Hello and welcome back to English Classes by Nitya Kapoor. And in today's class, we are going to see 100 sentences. 100 ऐसे sentences जो everyday life में use होते हैं. तो जिनको समझना है ना, या जिनको normally conversation करनी है English में, but उनको English नहीं आती, but उनको grammar नहीं आती, कोई बात नहीं आती, but हम ये sentences सीख सकते हैं. अगर हम ये वाले sentences सीख सकते हैं, तो हमें बात करनी आ जाएगी, और हमारा end motive तो हमेशा बात करना ही होता है. चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम उन सेंटेंसेस पे चलते हैं जो आज हमको पढ़ने हैं. तो आप देख सकते हैं 100 एवरीडे सेंटेंसेस आज हम करने वाले हैं, और ये आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे, इतनी इजी है. सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है हाउ आर यू. हाउ आर यू मतलब कि तुम कैसे हो. सेकेंड सेंटेंस है व्हाट्स योर नेम, मतलब तुम्हारा नाम क्या है. थर्ड सेंटेंस है नाइस टू मीट यू. नाइस टू मीट यू का मतलब है कि तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा. कैन यू हेल्प मी प्लीज, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो प्लीज. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच का मतलब है अगर किसी ने आपकी हेल्प करी है तो आप उसे थैंक यू बोलते हो, मतलब धन्यवाद बोलते हो. सॉरी आई एम लेट. सॉरी आई एम लेट का क्या मतलब है कि जब आप लेट हो जाते हो तो आप माफी मांगते हो लेट होने के लिए, तो आप बोलते हो सॉरी आई एम लेट. नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी, वेयर इज द रेस्टरूम. अब रेस्टरूम क्या होता है, वॉशरूम. तो जब आपको किसी को पूछना होता है कि वॉशरूम का है, तो पहले आप क्या बोलते हो, एक्सक्यूज मी, मतलब रुको मेरी बात सुनो प्लीज. वेयर इज द रेस्टरूम, वॉशरूम कहाँ है. नेक्स्ट, हैव अ गुड डे. हैव अ गुड डे मतलब तुम्हारा दिन अच्छा जाए, हम किसी को विश कर रहे हैं. हाउ इज द वेदर टुडे. अब हम वेदर के बारे में बात कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि आज वेदर कैसे, कोई बाहर से आए हम उसको पूछ रहे हैं आज वेदर कैसे, तो हम क्या बोलते हैं, हाउ इज द वेदर टुडे. नेक्स्ट, व्हाट टाइम इज इट, ये क्या टाइम हो रहा है. जब हमें टाइम पता करना है तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट टाइम इज इट. जब हमें कोई चीज समझ नहीं आई होती तो हम क्या बोलते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, वेयर आर यू फ्रॉम. वेयर आर यू फ्रॉम का क्या मतलब है कि आप कहाँ से हो. जब आपको पूछना है कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो तो आप क्या बोलते हो, वेयर आर यू फ्रॉम. और जब हम किसी से पूछते हैं कि तुम काम क्या करते हो, तुम पैसे कैसे कमाते हो, तो हम बोलते हैं व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग. नेक्स्ट, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, कहीं भी खाना खाने जाते हो, तो आप क्या मांगते हो, एक मेन्यू मांगते हो. ठीक है, तो वो मेन्यू कैसे इंग्लिश में मांगते हैं, कैन आई हैव अ मेन्यू प्लीज. नेक्स्ट, अब आप किसी को बाय बोलना चाहते हो, अब आप कहीं और जा रहे हो, तो आप उसको क्या बोलोगे, सी यू लेटर, मतलब मैं तुमको बाद में मिलता हूँ. फिर अब आपको किसी को पूछना है कि तेरा फेवरेट कलर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट्स योर फेवरेट कलर. नेक्स्ट, अब किसी ने कोई चीज खो दी, मे बी किसी की फैमिली में कोई डेथ हो गई या किसी की जॉब चली गई, तो आप उसके लिए सॉरी फील करते हो. उसने कुछ खोया मतलब उसने कुछ लूज करा, तो इस अपनी सॉरी को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस. फिर अब जब किसी को आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, आपको किसी को विश करना है कि उसने बहुत अच्छा काम करा, उसको बहुत अच्छी सक्सेस मिली, तो आप क्या बोलते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस. फिर अब आप किसी रेस्टोरेंट में हो, आपने खाना वाना खा लिया, अब आप बिल मंगवाओगे, तो अब आप वो बिल कैसे मंगवाओगे, आप बोलोगे कैन आई हैव द बिल प्लीज. नेक्स्ट, अब आपको कोई गाना बहुत पसंद है, आपको किसी को बताना है कि आपको ये गाना बहुत पसंद है, तो आप कैसे बोलोगे, आई लव दिस सॉन्ग. नेक्स्ट, अब है हाउ वॉज योर डे. हाउ, अब आपको किसी को पूछना है कि तुम्हारा दिन कैसा था, तो तुम क्या बोलोगे, हाउ वॉज योर डे. अब आपको एकदम से कहीं जाना है बट आपको पता है आप वापस भी आने वाले हो, ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे, आई बी राइट बैक, मैं अभी वापस आ रहा हूँ. फिर आपको किसी को पूछना है कि उसकी फेवरेट मूवी कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट्स योर फेवरेट मूवी. अब आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो, अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, तो आप कैसे बोलोगे, आई एम सो एक्साइटेड. अब नेक्स्ट है कि आपको घर पे पूछना है कि रात को खाने में क्या है, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट्स फॉर डिनर. अब आपको घर पे पूछना है कि लंच में क्या है, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट्स फॉर लंच. खाने में क्या है, डिनर में क्या है, लंच में क्या है. नेक्स्ट, अब आपको किसी को बोलना है ध्यान से रहना, तो आप उसको ध्यान से रहने को कैसे बोलोगे, प्लीज बी केयरफुल. नेक्स्ट, अब आपको किसी को बोलना है कि आपको उनकी याद आ रही है, तो आप कैसे बोलोगे, आई मिस यू. अब आपको किसी को बोलना है कि तुम अपना ध्यान रखना, तो आप कैसे बोलोगे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अब आपको किसी को बोलना है कि चल मेरे साथ वॉक करने चल, चल मेरे साथ थोड़ी देर पार्क में चल, तो आप कैसे बोलोगे, लेट्स गो फॉर अ वॉक. और अगर आपको बोलना है चल वॉक पे चल पार्क में, लेट्स गो फॉर अ वॉक इन द पार्क.
नेक्स्ट, अब आप किसी से बहुत खुश हो, आप किसी की मेहनत से बहुत खुश हो, तो आपको उसको जब वो वाली फीलिंग एक्सप्रेस करनी है तो आप क्या बोलोगे? आई एम सो प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट, अब आपको किसी से नंबर पूछना है, उसका फोन नंबर पूछना है, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट्स योर फोन नंबर। फिर अब कोई बहुत तेज बोल रहा है, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आपको उसको बोलना है कि यार प्लीज धीरे बोल, तो आप क्या बोलोगे? कैन यू स्पीक मोर स्लोली प्लीज। अब आपके पास कोई आया है, ठीक है, अब आपको उसको पूछना है कि मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, तो आप क्या बोलोगे? हाउ कैन आई हेल्प यू। अब नेक्स्ट है कि अब आपको बोलना है कि ये तो मेरे सोने का टाइम है, तो आप कैसे बोलोगे? इट्स टाइम टू गो टू बेड। फिर नेक्स्ट है, अगर आपको किसी को पूछना है कि सबसे पास वाली किराने की दुकान कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे? वेयर इज द नियरेस्ट सुपरमार्केट। नेक्स्ट आपको पूछना है किसी को कि तुम्हारी फेवरेट हॉबी क्या है। हॉबी क्या होता है कि तुम फ्री टाइम में क्या करते हो, तो यू विल आस्क व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी। अब आपको कोई चीज नहीं पता तो आपको बोलना है कि मुझे तो ये नहीं पता, तो आप क्या बोलोगे? आई डोंट नो। अब आपको पूछना है किसी को कि तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट्स योर फेवरेट फूड। अब कोई ट्रिप पे जा रहा है, कोई घूमने जा रहा है, आप उसको क्या बोलोगे? हैव अ सेफ ट्रिप, एक अच्छी ट्रिप, एक सेफ ट्रिप करना। फिर अब किसी ने आपको कोई बात बोली बट आपको कुछ समझ नहीं आई, तो अब आपको उसको फिर से सुनना है, तो आप क्या बोलोगे? कैन यू प्लीज रिपीट दैट। नेक्स्ट, अब आपको कहीं जाना है, एकदम से आप चार लोगों के बीच में हो, आपको कहीं जाना है, तो आप ऐसे ही उठ के तो नहीं चले जाओगे ना, वो तो बहुत रूड लगता है, तो आप क्या बोलोगे? आई नीड टू गो नाउ, अब मुझे जाना है, तो आप बता के जा रहे हो। फिर अब आपको किसी का ईमेल पूछना है, तो आप पूछोगे व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस। आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप कैसे बोलोगे? आई हैव अ क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब किसी की तबीयत खराब है, आपको उसको पूछना है कि तू थोड़ा बेटर फील कर रहा है, तू थोड़ा अच्छा फील कर रहा है अब, तो आप उसको क्या पूछोगे? आर यू फीलिंग बेटर नाउ। अब आपको कोई प्लान बनाना है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, तो आप क्या बोलोगे? लेट्स मेक अ प्लान, लेट्स मेक अ प्लान टू गो ऑन अ ट्रिप, लेट्स मेक अ प्लान टू हैव अ पार्टी, कुछ भी। फिर अब आपको किसी को बोलना है कि अच्छा वीकेंड जाए तुम्हारा, तो तुम क्या बोलोगे? हैव अ ग्रेट वीकेंड। आपको किसी को पूछना है कि वो कल कहाँ था, तो आप उसको पूछोगे कि वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कि तुम कल कहाँ गए। फिर आपको किसी को बताना है कि तुम्हें उसको देखकर खुशी हुई, तो आप क्या बोलोगे? आई एम हैप्पी टू सी यू। नेक्स्ट, अब आपको किसी को पूछना है कि आपका परिवार कैसा है, तो आप क्या बोलोगे? हाउ इज योर फैमिली। नेक्स्ट, अब आपको किसी को बोलना है कि आप उन्हें बाद में फोन करोगे, तो आप क्या बोलोगे? आई विल कॉल यू लेटर। फिर आपको किसी को पूछना है कि आपकी फेवरेट बुक क्या है, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट्स योर फेवरेट बुक। अब आपके पास कोई आया है, आप वो खड़ा हुआ है, आपको बोलना है उसको कि बैठ जा, तो आप क्या बोलोगे? प्लीज टेक अ सीट। अब आपको अपने घर पे बताना है कि आपको भूख लगी है, तो आप क्या बोलोगे? आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। फिर अब आपको कोई चीज पक्का नहीं पता, कोई चीज आपकी पक्का नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? कि आई एम नॉट श्योर। फिर आपको किसी को पूछना है कि तुमने ये चीज कहाँ से सीखी है, तो आप क्या बोलोगे? वेयर डिड यू लर्न दैट। फिर अब आपको किसी को पूछना है कि क्या हुआ भाई, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट्स द मैटर। फिर आपको किसी को बोलना है कि यार मुझे ना तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो आप कैसे बोलोगे? आई नीड योर हेल्प। फिर आपको किसी को बोलना है कि यार मैं तो आज बहुत थक गया हूँ, तो आप कैसे बोलोगे? आई एम फीलिंग सो टायर्ड टुडे। नेक्स्ट, कि अब आपको किसी को पूछना है कि तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट्स योर फेवरेट स्पोर्ट। अब आपके पास पेन नहीं है, आपको किसी से पेन बोरो करना है, आपको किसी और से पेन चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? कैन आई बोरो योर पेन। अब नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे। अब सुबह सुबह आप किसी को मिलोगे, आप बोलोगे गुड मॉर्निंग, और आप उनसे पूछोगे कि तुम कैसे हो। अब आपको पूछना है कि ब्रेकफास्ट में क्या है, सुबह नाश्ते के खाने में क्या है, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट। फिर आपके पापा शायद काम पे जा रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? हैव अ ग्रेट डे एट वर्क, अच्छा दिन जाए आपका। फिर आप टेबल पे बैठे हो, आप खाना खा रहे हो, आपको नमक चाहिए, आपके पास नमक नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? कैन यू पास द सॉल्ट प्लीज। फिर आप किसी से मिलने जा रहे हो, ठीक है, तो वो आपको फोन कर रहा है कि तुम कहाँ हो भाई, तुम आए क्यों नहीं अभी तक, तो आप क्या बोलोगे? आई विल बी देयर इन अ फ्यू मिनट्स, कि मैं कुछ मिनट में आ रहा हूँ। फिर आपको किसी को पूछना है कि तुम्हारा दिन कैसा था, आप क्या बोलोगे? हाउ वॉज योर डे। फिर आपको किसी को बोलना है कि हम ना वॉक पे जाएंगे रात का खाना खाने के बाद, तो आप कैसे बोलोगे? लेट्स गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। फिर आपको बोलना है व्हाट टाइम इज द मीटिंग,
अब आप पूछ रहे हो कि मीटिंग किस टाइम पे है, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट टाइम इज द मीटिंग। अब आप बोल रहे हो कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, ठीक है, तो आप ये कैसे बोलोगे, आई एम सो टायर्ड टुडे। फिर नेक्स्ट है थैंक यू फॉर योर हेल्प। थैंक यू फॉर योर हेल्प मतलब जब किसी ने आपकी हेल्प की तो अब आपको उसको थैंक यू बोलना है, आपको उसको धन्यवाद करना है, तो आप उसको थैंक यू कैसे बोलोगे, थैंक यू फॉर योर हेल्प। ठीक है, अब आप रूम से बाहर जा रहे हो, 4-5 लोग हैं, रूम से बाहर जा रहे हो, तो अब आपको जब रूम से बाहर जाना है तो आपको लाइट्स, फैंस, पंखे वगैरह सब बंद करने होते हैं, तो आप ये कैसे बोलोगे, कैन यू प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स। या फिर आप सो रहे हो और आपके रूम में कोई आता है और अब वो लाइट जलाता है और फिर वो लाइट जला के ही चला जाता है, तो आप क्या बोलोगे, कैन यू प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स। फिर अब आपको किसी को पूछना है कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, तो आप कैसे पूछोगे, व्हाट्स योर फेवरेट मूवी। अब आपको बोलना है कि आप वीकेंड के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, तो आप कैसे बोलोगे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। फिर आपको पता करना है कि कल का वेदर कैसा है, तो आप क्या पूछोगे, हाउ इज द वेदर लुकिंग टुमारो। फिर अब किसी ने आपको अपना नाम बताया बट आप उसको ढंग से सुन नहीं पाए, तो आप क्या बोलोगे, सॉरी आई डिडंट कैच योर नेम। नेक्स्ट, अब आप किसी स्टोर पे जाते हो, किसी दुकान पे जाते हो और आप उस भैया से पूछते हो कि भैया बंद कितने बजे करते हो, तो आप कैसे बोलोगे, व्हाट टाइम डज द स्टोर क्लोज। फिर अब आप किसी कॉफी शॉप जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो जहाँ आप बहुत ऑफन भी जाते हो, बहुत रोज रोज जाते हो, तो आप वहां जाकर बोलोगे जो मैं रोज लेता हूँ ना मुझे वही दे दो। तो अब इसको कैसे बोलना है, आई विल हैव द यूजुअल पीस, जो मैं रोज लेता हूँ मुझे वही दे दो। फिर नेक्स्ट, अब आपको किसी को पूछना है कि तुम्हारी नई जॉब कैसी जा रही है, तो आप क्या बोलोगे, हाउ इज द न्यू जॉब गोइंग। नेक्स्ट, कैन यू हेल्प मी विद दिस पैकेज, मतलब आपके पास एक बहुत बड़ा सा डिब्बा है, बहुत बड़ा सा पैकेज आया हुआ है, आप उसको अकेले नहीं हैंडल कर पा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, किसी से हेल्प मांगोगे, तो कैसे मांगोगे, कैन यू हेल्प मी विद दिस पैकेज। अब नेक्स्ट है, आई एम सॉरी फॉर योर मिसअंडरस्टैंडिंग, कि अगर किसी ने आपको गलती से मिसअंडरस्टैंड कर लिया या आपकी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ली, तो अब आप सॉरी बोलते हो, और कैसे बोलते हो, आई एम सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग। अब आज की क्लास में हमने इतने सारे सेंटेंसेस करे हैं, हम नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही और बहुत सारे सेंटेंसेस करने वाले हैं। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, अगर आपने मेरी और वीडियोस नहीं देखी है देख लो, मेरे पास टेंसेस की वीडियोस है, सारी इंग्लिश की वीडियोस है कि कैसे बोलना है, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्या क्या होता है सेंटेंस में, वो सारी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो या कुछ भी और सीखना हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, डेफिनेटली उसमें कमेंट करना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।